नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल समीकरण पर। यहाँ हम देश दुनिया की अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग बातों पर डिस्कस करते हैं। आज हमारे को एक नया टॉपिक मिला है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो एक अपने भाषण में कहा है वॉशिंगटन में कि वो हर एक कंट्री के साथ हर एक कंट्री उनसे डील करना चाहता है, बट वो सबसे डील नहीं करना चाहते। और एक वेरी बिग डील सामने आने वाली है वो इंडिया के साथ में, और इससे पहले चाइना के साथ हो चुकी है, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं। हम आगे इस वीडियो पर विस्तार से बातें करते हैं। आप ये वीडियो देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की, जो अभी उन्होंने अपने भाषण में कहा है। Jameson, everybody wants to make a deal and have a part of it, right? I know you and Howard and Scott are working overtime, making deals with other countries. Remember a few months ago, the press was saying, do you really have anybody of any interest? Well, we just signed with China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say, thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. जैसा कि आप देख रहे हो तो डोनाल्ड ट्रम्प को कैसे शो ऑफ कर रहे हैं अपने वीडियो में, और कैसे दिखा रहे हैं कि दुनिया को कि हमारे से सब लोग डील करना चाहते हैं। और ये जैसे बता रहे हैं कि हमारे से प्रेस पूछ रही थी कुछ टाइम पहले कि हमारे साथ डील करने में कोई इंटरेस्टेड है भी कि नहीं है। अभी दिखा रहे हैं कि चाइना के साथ इन्हें एक छोटी सी डील करी है, तो उसको ये बहुत बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। चाइना के साथ जो मेनली जो इनकी डील हुई है सिर्फ वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे हुई है, कि चाइना ही पूरी कंट्री में है जो इस पर अच्छे से रिसर्च और छानबीन कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इनकी डील हुई है। और ये बोल रहे हैं कि एक वेरी बिग डील सामने आने वाली है, मोस्ट प्रॉब्ली वो इंडिया के साथ है, तो उसी पे हम अभी आगे बात करेंगे। उससे पहले ये बोलते हैं कि जो कंट्री के साथ इनकी डील नहीं हो पाएगी उनको हम ये लेटर पकड़ा देंगे, उनको बोलेंगे भाई तुम्हारा 25% बनता है, तुम्हारा 35% बनता है, तुम्हारा 45% बनता है। ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं कि हम सबको जिस चीज़ पर हमने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, जितना इतना लगाया है, उनको हम लेटर पकड़ा देंगे और आपको आपसे इतना इतना देना है। ऐसा ये डोनाल्ड ट्रम्प जी बोल रहे हैं। इस डील में इंडिया के साथ जो इनकी डील हो रही है, ये काफ़ी टाइम से इनकी टॉक्स चलते हुए आ रही है। फाइनली अभी हमारे इंडिया की तरफ से 2 दिवसीय की दौरे पर एक टीम गई है। उस टीम में जो हमारे अलग अलग मेंबर्स हैं वो इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे विस्तार से, और एक ब्रेक थ्रू करेंगे जिसमें हमारा मतलब इंटरिम ट्रेड डील जो है, मोस्टली इंटरिम ट्रेड डील जो है वो हमारे रेसिप्रोकल टैक्स को हटाने के लिए मेन मुद्दा जो है वो यही है कि हमारे ऊपर से जो रेसिप्रोकल टैक्स है 26% का, वो हटाया जाए किसी भी तरीके से। तो डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि यही हमारी बिग डील सामने आने वाली है, तो उस पर हम विस्तार से बात करते हैं। ये जो इंडिया यूएस की जो अर्ली ट्रेड डील है, ये इसको इसलिए अर्ली ट्रेड डील कहा जा रहा है क्योंकि एक जो एफटीए है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उससे पहले एक छोटी सी डील हो रही है, जिसमें हम मतलब मेनली 3 मुद्दों को कवर करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। इसमें जो अर्ली ट्रेड डील का जो इसमें ओवरव्यू जो ये है कि इंडिया यूएस कोशिश कर रहे हैं कि इसको 9 जुलाई से पहले इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि 9 जुलाई के बाद ये रेसिप्रोकल टैक्स लेके आ जाएंगे जो अलग अलग कंट्रीज को लगेगा। अगर ये डील नहीं हो पाई तो इंडिया को भी 26% पे करना ही पड़ेगा इंडिया के सामानों पर। और इसमें कोशिश कर रहा है यूएस की, जो एक्चुअल में कोशिश है कि जो इंडिया के जो हाई टैरिफ बैरियर्स हैं, वो जिससे उनको दिक्कत हो रही है साउथ एशियन कंट्री में, उनका जो डेफिशिएट बढ़ रहा है, उस चीज़ से दिक्कत है यूएस को। इस ट्रेड डील के अंदर ये बताया गया कि यूएस को दिक्कत ये है कि इंडिया के जो हाई टैरिफ रेट्स हैं वो यूएस को दिक्कत कर रहे हैं, उनका डेफिशिएट क्रिएट कर रहे हैं साउथ एशियन कंट्री में। और इंडिया के भी कुछ डिमांड्स हैं कि इंडिया को चाहता है कि जो अमेरिका की जो एक बहुत बड़ी मार्केट है उसका एक्सेस मिल जाए किस तरीके से इंडियन गुड्स को। तो उससे क्या होगा, इंडियन सप्लायर्स, इंडियन गुड्स को बहुत अच्छा मतलब फीडबैक मिलेगा, बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। इस डील को जो मीटिंग हुई है इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट हम इसका ओवरव्यू पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट हम इसका दोनों कंट्री के क्या क्या इश्यूज हैं वो करेंगे। ये जो मीटिंग हुई है 26 जून को हुई है मीटिंग, थर्सडे को, और इसमें एक मतलब काफ़ी राउंड्स हुए हैं इस ट्रेड डील में। तो एक और राउंड हुआ है 26 जून को। तो इसमें कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कंट्री के जो इश्यूज हैं उसको हम ख़त्म करें। और ये जो डील है दोनों बेनिफिशियल है, दोनों कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यूएस हो।
म्यूचुअल बेनिफिशियल डील बिफोर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन किक्स इन जुलाई 2025, which is country specific reciprocal tax on merchandise import from 57 countries including India। ये कहते हैं कि जो अभी डील आने वाली है वो 9 जुलाई से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, वो उससे पहले पहले आ जाए, नहीं तो रेसिप्रोकल टैक्स आ जाएगा। और फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम इसमें। द इंडियन नेगोशिएटिंग टीम हैज़ रीच वाशिंगटन टू कमेंस 2 days डेलिब्रेशन ऑन थर्सडे 26 जून 2025। वही जो मैंने आपको बताया, हमारी एक तरफ से एक टीम गई है वाशिंगटन में 2 दिन के दिवसीय दौरे पर इस सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। और द इंडियन नेगोशिएटिंग टीम लेड बाय चीफ नेगोशिएटर एंड स्पेशल सेक्रेटरी कॉमर्स श्री राजेश अग्रवाल। ये जो टीम है इंडिया की, ये इसको जो लीड कर रहे हैं वो राजेश अग्रवाल कर रहे हैं, ये जो हमारे चीफ नेगोशिएटर हैं। टीम विल मेनली रिजॉल्व करंट बायलैटरल ट्रेड इशू ऑन इंटरिम डील। ये जो टीम का मेन फोकस होगा ये सिर्फ इसी होगा कि हमारे जो अभी इंटरिम डील है उसी के इशू को रिजॉल्व करना, ना कि FTA को या फिर कोई और डील की बातें करना। और वो जो इंडिया के जो इश्यूज हैं वो हम आगे रखेंगे, आगे हम उस पर बात करेंगे विस्तार से चर्चा से। सो इस टीम का ये पहला भाग ये होगा कि मतलब दे विल पेविंग कवर 2 इशू इन डील, मतलब दो पार्टों में इसको कवर करेंगे इस डील को ये लोग। पहला पोर्शन जो होगा जैसे जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, फाइनल इंटरिम बायलैटरल ट्रेड डील, ये हमारा हो गया एक तरीके से उसका एक छोटा सा पोर्शन बड़े ट्रेड डील का, ठीक है। उसके बाद अगर ये जब हमारी ये जो इंटरिम ट्रेड डील हो जाती है उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे FTA, मतलब इंडिया विस्तार से बात करेगा FTA की रिगार्डिंग कि भाई हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, वो बात कहाँ तक पहुँची वो बताइए हमें। तो उस पर इंडिया बाद में आएगा USA के साथ टेबल पे। अब इसमें बोल रहे हैं 6 पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं कि टू डबल देयर बायलैटरल ट्रेड टू 500 बिलियन बाय 2030 विच इज़ करंटली $129.2 बिलियन से लेके 131.84 बिलियन, वेयर इंडिया एंजॉयज ट्रेड सरप्लस। इसमें यही बोल रहे हैं कि इन दोनों कंट्री की कोशिश है कि बायलैटरल ट्रेड में कम से कम $500 बिलियन तक पहुंचाया जाए 2030 तक। और वो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो एक कोई ना कोई हमें एग्रीमेंट चाहिए तभी जाकर उसको हम मतलब कर सकते हैं। और इसमें ये भी कहते हैं कि मतलब इस $500 बिलियन की जो डील है इसमें मोस्टली इंडिया, मतलब आगे फ्यूचर में भी इंडिया ही ट्रेड सरप्लस इंजॉय करता है। अभी भी जो एक्चुअल में चल रहा है, जो भी हमारा ट्रेड चल रहा है 130 बिलियन के आसपास, उसमें भी मोस्टली इंडिया ही इंजॉय करता है ट्रेड सरप्लस। सो चलिए हम इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है आगे। सो जैसे आप देख पा रहे हैं सेकंड पार्ट आपके सामने आ गया है, इसको हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू देम इनिशियल नेगोशिएशन बिटवीन इंडिया एंड US आर करंट इश्यूज। जो अभी इनिशियल नेगोशिएशन जो चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि जो उनके जो करंट इशू हैं इंडिया US के, वो रिजॉल्व करने किसी तरीके से। अब इसमें दोनों कंट्रीज़ की अपनी डिमांड्स हैं, तो उन दोनों डिमांड्स को फुलफिल करनी तब जाकर ये डील क्रैक होगी। सो US के कुछ डिमांड्स हैं वो पढ़ते हैं। फॉर USA इंडियाज़ हाई टैरिफ बैरियर आर द कॉज ऑफ इट्स मेजर ट्रेड डेफिशिएट विद साउथ एशियन कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि USA की जो मेनली कंसर्न जो है ये है कि इनका जो हमारा इंडिया का जो हाई टैरिफ बैरियर है, बहुत सारी चीज़ों का जो हमारे एक टैरिफ है, नॉन टैरिफ बैरियर, बहुत सारे तरीके के अलग अलग चार्जेस हम लेते हैं अलग, खासकर अमेरिकन कंट्री से। वो उसके कारण उनका जो USA का जो है साउथ एशियन कंट्री में एक बहुत बड़ा डेफिसिट क्रिएट कर रहा है, वो उनको कंसर्न कर रहा है बहुत। जैसे मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट ये है कि US वांट टू एलिमिनेट ऑल टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स फॉर मोस्ट अमेरिकन गुड्स इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल सर्विस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। USA भी चाहता है कि जितने भी टैरिफ बैरियर है और नॉन टैरिफ बैरियर है उन सबको एक तरीके से जीरो पे लेके आ जाए। जो भी अमेरिकन गुड्स हैं उनके ऊपर जो इंडिया लगा रहा है उसमें इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स हैं, मेडिकल सर्विस है, मेडिकल डिवाइसेस और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब दिक्कत इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम हमारा जो मेन प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्म, USA चाहता है इस मार्केट में एक्सेस लेना। अभी हम इनको इस मार्केट में एक्सेस नहीं दे रहे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टैरिफ वगैरह लगा रहे हैं। तो USA चाहता है हमारे को एक तरीके से एक्सेस मिले एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर का, बट हम वो नहीं दे रहे क्योंकि हमारा प्राइमरी सेक्टर, अगर हम प्राइमरी सेक्टर में ही अब हम ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन लोगों को घुसेड़ देंगे तो फिर हमारे डोमेस्टिक की दिक्कत हो जाएगी, डोमेस्टिक के जो हमारे कंपनी से उनको दिक्कत हो जाएगी। और हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर के एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, बहुत मतलब हमारे यहाँ किसान जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, उनको वो काम बहुत अच्छे से आता है। और अगर उनके काम में भी कोई और प्राइवेट सेक्टर वाले घुस जाएगा तो फिर तो उनको दिक्कत होने लग जाएगी उनकी इनकम में। सो इसलिए और थर्ड इशू जो है बिकॉज ऑफ दिस इंडिया तरफ सरप्लस, और उनको US को हमारे सरप्लस से दिक्कत है, वो भी इनको कंसर्न कि भाई ये यूएस इतना सरप्लस क्यों करते हैं लोग।
अब इंडिया की डिमांड्स पढ़ते हैं। इंडिया की डिमांड्स तो पहले आप जानते हैं, इनको एक यूएसए के एक मार्केट एक्सेस चाहिए इंडियन गुड्स के लिए। और जो मेनली जो इनके इंडिया की जो डिमांड्स है, उनकी जो इंडिया की जो आज के वो 3 भागों में बांट रखी है। फर्स्ट जो है फर्स्ट हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, इट वांट यूएस टू विड्रॉ रेसिप्रोकल ऑन इट्स गुड्स इमीडिएटली आफ्टर इंटरिम डील। दिस इंक्लूड्स both 10% baseline levy imposed by Trump administration on all countries including India from April 5 and the proposed addition 16% on country specific reciprocal tariff on Indian goods from July 19। ये बोल रहे हैं इंडिया की वॉन्ट्स ये हैं, इंडिया ये चाहता है कि जो यूएसए ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया था इंडिया पर, एक 10% बेसलाइन का और 16% कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ, ये कि जुलाई 19 से अप्लाई होगा, इसको इमीडिएटली ख़त्म कर दिया जाए और बिल्कुल इंडिया पे इसको इंडिया से इसे हटा दिया जाए। बिल्कुल ये पहली इनकी एक तरीके से डिमांड है इंडिया की। सेकंड डिमांड ये है कि पढ़ते हैं हम, इंडिया वांट्स टू यूएस टू विड्रॉ एबनॉर्मली हाई सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज ऑन स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो पार्ट्स दिस साइड। इंडिया ये भी चाहता है कि जो अमेरिका है वो एक सेफगार्ड ड्यूटी लगाता है हमारे इंडियन प्रोडक्ट, जैसे स्टील और एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर, वो विड्रॉ कर ले अमेरिका। थर्ड आज की दिल्ली की ये है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो रेट्स हैं अमेरिका के, वो रिड्यूस कर दिए जाए ऑन अमेरिकन मर्चेंडाइज टू 0 पर लेके आ जाए। ये चाहती है इंडिया, ताकि जो इंडिया का जो सामान है वो थोड़ा सस्ता बिक सके वहाँ पर। ये इनकी वो है इंडिया की डिमांड्स। आगे हम पढ़ते हैं इनके एक तरीके से कंक्लूजन में हम ये बताएंगे कि जो एक्सपर्ट्स जो है हमारे हमारे इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि जो डील है ये एक तरीके से सही राह पे चल रही है। अगर ये डील क्रैक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और ये डील का दोनों कंट्री को फ़ायदा हो, क्योंकि जो अमेरिका जो है वो एक तरीके से वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट है, कह सकते हो आप। सब लोग पूरी कंट्री उसमें उस मार्केट में घुसना चाहती है। और जो इंडिया जो है वो हमारी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो भी यहाँ भी लोग बहुत सारी कंट्री चाहती है कि हमारा कुछ ना कुछ इसमें पोर्शन हो इंडिया की मार्केट में। तो दोनों कंट्री के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये बायलैटरल ट्रेड जो है, इसमें थर्ड पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू दैट टैकल्स ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज विल टेक टाइम, हैंस टू कंट्रीज कुड एड्रेस देयर इमीडिएट कंसर्न थ्रू अर्ली हार्वेस्ट डील। तो इस बायलैटरल ट्रेड डील में इंडिया की बहुत सारे इशूज़ हैं, बट इससे पहले की है कि इंटरिम ट्रेड डील में ये लोग किस तरीके से हार्वेस्ट कर ली डील को, तो दोनों कंट्री के लिए फ़ायदा होगा जो मीटिंग जो चल रही है। फोर्थ पॉइंट आप पढ़ सकते हैं कि नेगोशिएट कॉम्प्रिहेंसिव फ्री डील। इसके बाद हमें फ्री ट्रेड डील भी हमें अच्छे से नेगोशिएट करनी है, ये ख़त्म होगा तो। और सबसे जो इमीडिएट थ्रेट है इंडिया का, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, वो भी यही एक्सपर्ट्स सोचते हैं कि जो 26% को जो एडिशनल टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैक्स जो 9 जुलाई से अप्लाई होगा, ये एक तरीके से मतलब ख़त्म होना चाहिए किस तरीके से, ये इंडिया पे नहीं लगना चाहिए। और जो सेकंड इशू है WTO डिस्प्यूट, जो ऑलरेडी हमारा जो आप पढ़ सकते हो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो डिस्प्यूट है वो WTO में ऑलरेडी चल रहा है। जैसा जो हमारा यूएस जो हमारे कंट्री पे मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो एक टैरिफ लगाता है, वो उसके जो डिस्प्यूट्स है, उसके जो केस है, उसको ऑलरेडी WTO में चल रहा है। इसके बाद हम कहते हैं कि आफ्टर दीज टू रेसिप्रोकल रिड्यूसिंग MFN रेट्स एंड विल बी नेगोशिएटिंग। वही सेम चीज़ मैंने जो आपको बताया, MFN जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, इसी का एक तरीके से चल रहा है कि भाई ये भी कम होना चाहिए। और आगे भी हम पढ़ते हैं। सो आपने देखा इस अर्ली ट्रेड डील में क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या हैं, देखते हैं अभी इस ट्रेड डील को क्रैक हुई कि नहीं हुई, क्या क्या इसके अगर डॉक्यूमेंट्स और सामने आते हैं तो मैं और आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी के लिए हम यही है कि मतलब किस तरीके से डील क्रैक हो जाए, और इसके बाद जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो क्रैक होना बहुत ज़रूरी है। वो क्रैक हो जाए तो उसके बाद हमारे को इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। लेट्स सी क्या होता है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।